उसी बात को लेके ये भी परेशान थे कि कितने दिन हम भजन और अभंग वाणी सुनेंगे हम लोग तब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, लास्ट डे एट विंड क्रीक स्टेट पार्क। सुबह के 8:30 बज रहे होंगे। अभी यहाँ पे जल्दी से ब्रंच नहीं ब्रेकफास्ट करते हैं। एग्स बॉयल हो रहे हैं और थोड़ी कॉफ़ी, और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जब अंडों के छिलके अच्छे से निकलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है यार। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो छिलके ढंग से नहीं निकलते। उसके लिए टेक्निक ये है कि जैसे ही अंडे उबल जाए ना, उनको एक 10 सेकंड के लिए ठंडे पानी में डाल दो। ग्रीन फ्रॉक यहाँ पे मेरे चार्जिंग के केबल के ऊपर था। चलो निकल चुके हैं अटलांटा की तरफ। विंड क्रीक स्टेट पार्क छोड़ दिया है। ऑलमोस्ट 3 घंटे का ड्राइव है। तो दो तीन रास्ते थे, लेकिन मैं ये दूसरा रास्ता चूज़ किया हूँ क्योंकि दिस इज़ लाइक टेक्स अस थ्रू टलागेडा नेशनल फॉरेस्ट। अलाबामा के रास्ते वॉज ऑन ओके प्लीज़ की तरफ से अलाबामा इंफ्रास्ट्रक्चर को थम्स अप। तो भाई किसी को झंकार याद है? झंकार, नॉट टॉकिंग अबाउट द झंकार बिट्स मूवी। बीच में सॉन्ग्स को है ना थोड़ा रिमिक्स करते। दिस वाज बिफोर द मिक्सिंग पार्ट। दिस झंकार बिट सड़क। चेक दिस आउट। एक ज़माने में भाई ये कैसेट सड़क की पूरी कैसेट, ये झंकार बीट वाली, आई मीन पता नहीं यार कितने बार सुनी हो। जब ओरिजिनली वो स्टीरियो हमारे घर में आया था, जब एक्चुअली सरप्राइज़ दिया था डैड ने। मॉम और डैड दोनों बाहर गए थे और नॉर्मल शॉपिंग के लिए गए थे, ऐसा हमें बताया गया था। और लेकिन जब वो लोग वापस आए तो उनके साथ वो स्टीरियो था, तो हम लोग ऑब्वियसली काफ़ी खुश थे। लेकिन उन्होंने उस स्टीरियो के साथ सिर्फ 2 कैसेट्स लाई थी, ठीक है। एक कैसेट थी, मुझे अभी भी याद है, वो थी अनूप जलोटा के भजन। आपको याद हो? आपको अगर अनूप जलोटा लाइक ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट भजन सिंगर्स ऑफ आवर जनरेशन, तो उनका कैसेट वो अनूप जलोटा के हिट भजन। और दूसरी कैसेट थी मराठी अभंगवाणी, तो ये लाइक मराठी डिवोशनल सॉन्ग जो सुबह सुबह बजते हैं ना। तो ये 2 कैसेट बस, और कुछ नहीं। तो भाई हम जितने एक्साइटेड थे ये बात को लेके कि भाई स्टीरियो आया घर पे, उसी बात को लेके ये भी परेशान थे कि कितने दिन हम भजन और अभंगवाणी सुनेंगे। हम लोग तब हाई स्कूल में थे और ऑब्वियसली बॉलीवुड वाज अ बिग पार्ट ऑफ आवर कल्चर बैक देन। तो धीरे धीरे फिर कलेक्शन बढ़ना शुरू हुआ। तो उस ज़माने में मुझे याद है कि एम्प्टी कैसेट्स मिलती थी, और फिर वो कैसेट लेके आप उनको ऐसे शॉप्स रहते थे, वहाँ लेके जाओ, अपना लिस्ट लेके जाओ सॉन्ग्स का, और फिर उनको कहो कि भाई रिकॉर्ड कर दे। मेरा बचपन का एक दोस्त है नीलेश, तो हम लोग काफ़ी टाइम इसमें ही वेस्ट किया करते थे कि भाई सॉर्टिंग थ्रू द लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, ये वाला जाना चाहिए, ये वाला जाना चाहिए। फन टाइम्स। ब्यूटीफुल ड्राइव, क्या बढ़िया व्यू है। कैंप साइट नंबर 27 मिल चुकी है 3 नाइट्स के लिए। चलते हैं। एक चीज़ नोटिस की है मैंने, लुजियाना में भी और फ्लोरिडा में भी, इवन अलाबामा में भी और यहाँ पे भी कैंप साइट्स को सिक्योरिटी कोड रहता है, जो आप जब चेक इन करते हो तब मिलता है। आगे भाई 27 राइट ऑन द टर्न। तो दोस्तों ये है रेड टॉप माउंटेन स्टेट पार्क का कैंप साइट, अपना 3 नाइट्स के लिए नेक्स्ट। क्या बढ़िया कैंप साइट है। देखो पीछे लेक दिख रहा होगा आपको, ये देखो। क्या बढ़िया है दोस्तों, अमेजिंग लोकेशन। चलो चलते हैं, मैंने मोबाइल वहीं पे छोड़ दिया है।
रेड टॉप माउंटेन विजिटर सेंटर। तो आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं लेक साइड ट्रेल। अपना एक छोटा ना पोर्टेबल कॉम्पैक्ट कैनू होना चाहिए, अगर होना फिर मज़ा आता है। तो ऐसे उसको इंस्पेक्ट कर दो और फिर एंजॉय करो ऐसे लोकेशन पे। बढ़िया बनाया है, लोग इस कोने में जा सकते हैं। यहाँ पे लोग खड़े हैं। इस ज़माने में कोई बैठता होगा इन चेयर्स पे। चलो भाई, लेक व्यू ट्रेल ख़त्म, वापस आ गए अपने विजिटर सेंटर के पास। देखते वो दूसरा वाला जो क्या था, बबल गम क्या था चिंगम क्या था भाई, वो ट्राई करके देखते हैं। ना बबल गम ना चिंगम, ये तो है स्वीट गम। स्वीट गम ट्रेल बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा। इतना हाइकिंग काफ़ी है। अभी कैंप साइट की तरफ बढ़ते हैं, डिनर का कुछ सोचते हैं। एक्चुअली काफ़ी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो माइट हैव टू गेट क्रिएटिव फॉर डिनर। तो पेंट्री में नज़र डालने के बाद एक चीज़ बन सकती है, और वो है खिचड़ी। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हफ्ते में डेफिनेटली एक बार दो बार तो खिचड़ी हो ही जाती थी। इनको ज़्यादा नहीं काटते क्योंकि ये जाने वाला अपना सिम में। तो अभी कर देते हैं आलू को, थोड़ा गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर। मेरे को थोड़ी थिक दाल हेवी खिचड़ी पसंद है, तो आपके प्रेफरेंस पे, बट रफली हाफ, जितना राइस जाएगा उतनी आधी दाल। चलो अभी इसको धो लेते हैं। चलो अब डालते हैं तेल। ओके, तेल गरम होते ही इंडियन तड़के का सामान जाएगा भाई। साइड में ले लेता हूँ, जल ना जाए। अंदर गया अपना लहसुन और जिंजर। अभी डालते हैं अपना गरम मसाला। तेज पत्ता गया, लौंग, काली मिर्च, ग्रीन कार्डमम, इलायची, ये सब गया है भाई। ये डाल देते हैं अपने ग्राउंडनट्स। अभी मेरे ख्याल से प्याज इसमें डाल सकते हैं। प्याज में हल्का थोड़ा नमक डाल देते हैं ताकि जल्दी से पानी छूट जाए। प्याज ऑलमोस्ट रेडी है। अभी डाल देते हैं अपना मसाला सारा इसमें। थोड़ी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, धना जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा ड्राई कोकोनट। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो बाद में आएगा। अभी डाल देते हैं इसमें अपने आलू, और अभी डालते हैं अपना धोया हुआ राइस और दाल। थोड़ा सा नीचे जल रहा है तो पानी जल्दी से डाल देते हैं इसमें। तो पानी नॉर्मली तुम्हारा जितना सामान है उसके 3 टाइम्स पानी जाएगा। 0.75 कप वो था और हाफ कप ये था, तो 1.25 कप सामान पकड़ लो, तो 3 टाइम्स यानी कि ऑलमोस्ट 4 कप पानी जाएगा। तो अभी पानी डालना शुरू करते हैं इसमें। अभी मिला लेते हैं इसको, नमक डालते हैं और अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं। ये गया नमक, और अब जाएगा भाई सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है ये, और ये है गोड़ा मसाला। इससे एक यूनिक फ्लेवर आता है खिचड़ी को।
तो ये थोड़ा सा ऊपर से डाल देने का। अभी एक उबली आते है, इसको बंद करके कुकर पे चढ़ा दो। ओके, उबलना शुरू हो चुका है। अभी इसको हम लोग कुकर पे डाल देते हैं, बंद कर देते हैं। आय हाय, आय हाय, देखो भाई क्या बेहतरीन लोकेशन है दोस्तों। देखो पीछे लेक है और ये अपनी कैंप साइट पे बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ। भाई साहब, रियली गुड, मज़ा आ गया। इतनी बढ़िया बनी है कि मैं सेकंड सर्विस लेके आया, दबा कर खाऊंगा। हाइक भी की थी आज दोपहर को, तो काफ़ी थक गया हूँ, भूख भी लगी है ज़ोरों की। चलो दोस्तों, फर्स्ट डे एट रेड टॉप माउंटेन स्टेट पार्क काफ़ी इवेंटफुल था। पार्क ये बहुत ही बेहतरीन है, यू नो, आप देख सकते हो। इट्स लाइक रियली रियली प्रिटी। यहाँ पे एक लेक है अलाटूना बोल के। डिनर के लिए अभी मस्त खिचड़ी बनाई, बहुत ही बढ़िया बनी थी, बहुत ही बढ़िया। 2 सर्विंग ली, दबा के खाया। ट्रेडिशनली इसके मसाला खिचड़ी है, यू नो, नॉट आवर यू नो येलो खिचड़ी जो बीमार लोगों को देते हैं ना, वो वाली खिचड़ी नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, चलो दैट्स इट फॉर द डे। गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह।